जीवन का सबसे पुराना और गहरा सवाल हमेशा से रहा है, जीवन का उद्देश्य क्या है? अक्सर इस उद्देश्य को सफलता, उपलब्धि या सुख से जोड़ा जाता है, लेकिन उपनिषद इस सवाल को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। ये लेख उपनिषदों के अनुसार जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करने के तरीके और ये दृष्टिकोण मानव जीवन को क्या दिशा देता है, इस पर प्रकाश डालेगा। उपनिषदों का मानना है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं है। बाहरी उपलब्धियां जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, पर वे अंतिम लक्ष्य नहीं है। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को जानना है। जब तक व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान को नहीं समझता, तब तक उसके सभी लक्ष्य अधूरे रहते हैं। उपनिषदों में जीवन के उद्देश्य को आत्मज्ञान से जोड़ा गया है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने शरीर, भूमिकाओं और विचारों से परे अपनी वास्तविक सत्ता को पहचानना। जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान लेता है, तभी उसका जीवन दिशाहीन होने के बजाय अर्थपूर्ण बनता है। उपनिषद जीवन से पलायन की शिक्षा नहीं देते। वे कर्म और उद्देश्य के बीच संतुलन की बात करते हैं। जीवन का उद्देश्य कर्म से भागना नहीं, बल्कि समझ और विवेक के साथ कर्म करना है। जब कर्म आत्मज्ञान से जुड़ता है, तो वो बंधन नहीं, बल्कि जीवन की अभिव्यक्ति बन जाता है। उपनिषदों की दृष्टि में जीवन का उद्देश्य अत्यधिक इच्छाओं या भय में जीना नहीं है। संतुलन, शांति और स्पष्टता इसके स्वाभाविक परिणाम है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझ लेता है, तब वो सुख और दुख दोनों को संतुलित दृष्टि से देखने लगता है। आज के तेज और प्रतिस्पर्धी युग में उपनिषदों की ये शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल दौड़ना नहीं, बल्कि समझ के साथ जीना है। ये दृष्टिकोण आधुनिक जीवन में आंतरिक स्थिरता और स्पष्टता ला सकता है। संक्षेप में, उपनिषदों के अनुसार जीवन का उद्देश्य बाहरी उपलब्धियों से परे जाकर आत्मज्ञान और विवेकपूर्ण जीवन की ओर बढ़ना है। जीवन तब अर्थपूर्ण बनता है जब व्यक्ति अपने भीतर और बाहर दोनों को संतुलित दृष्टि से समझता है।